बहुत तालियां बजाई थी आपने जब यह ऐलान हुआ था कि ब्लैक मनी बाहर से लाएंगे और 15 लाख रुपए आपके खाते में जमा कर देंगे। उसके बाद आप निराश हो गए। ब्लैक मनी आ नहीं रही है या आपके खाते में 15 लाख रुपए जा नहीं रहे हैं। तो हम आपको एक नई उम्मीद जगाते हैं। 2024 के चुनाव तक इस देश में जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा वो ऐलान कर सकता है कि ब्लैक मनी हम बाहर से लाएंगे और आपके खाते में 15 नहीं 25 लाख रुपए डाल देंगे। क्योंकि 2013-14 में जो भी कयास लगाए जा रहे थे कि दुनिया के अलग अलग देशों के बैंकों में भारतीयों का जितना पैसा जमा है, चाहे वो टैक्स चोरी का हो, चाहे वो काले धन के तौर पर हो, उसकी तादाद इस दौर में बढ़ चुकी है और इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और इतनी बड़ी तादाद में ब्लैक मनी को दुनिया के अलग अलग देशों में शामिल करने वाले लोगों की कतार है कि उस कतार के कई लोग इस देश को छोड़कर भाग गए। कुछ इसी देश में रहते हैं। जो टैक्स चुराते हैं और बाहर पैसा लगाते हैं उसमें इस देश के नामी गिरामी लोग भी हैं। एक के बाद एक 2014 के बाद से या 2014 के पहले से ब्लैक मनी को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों ने जो भी लिस्ट भारत सरकार को सौंपी, क्या आपने कभी किसी का नाम सुना है? क्या आपने इसको जानने की कोशिश भी की है कि वो कौन शख्स है, उसकी कितनी संपत्ति है जो बाहर के बैंकों में जमा है, बाहर के अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट में अलग अलग कंपनियों के जरिए भारत में टैक्स चोरी के नाम पर और ब्लैक मनी को छुपाने के लिए टैक्स हेवन के तौर पर दुनिया के जहां जहां बैंकों में पैसा जमा है वह पैसा क्यों नहीं आ पाता है? तो 15 लाख नहीं 25 लाख लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो हम सूची आपके सामने रख रहे हैं, हो सकता है उसके सुनने के बाद आपके भीतर गुस्सा भर जाए। आप यह कहने लगे इस देश की जांच एजेंसी जांच नहीं करती है। आप यह भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया वो बातें क्या हवा हवाई हो गई। आप यह भी कह सकते हैं 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही उसने एक एसआईटी बनाई थी ब्लैक मनी को लेकर, लेकिन उसके बाद कोई नाम क्यों नहीं आ पाया? उसका सच यह है कि इस देश के भीतर में लगभग 8000 लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं, जो कारोबारी हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं और उनके चेहरों को हर कोई पहचानता है। वो भारत के सिस्टम का हिस्सा भी हैं और उनका पैसा दुनिया के अलग अलग बैंकों में, अलग अलग प्रतिष्ठानों में लगा हुआ है। और उसका आकलन करने की स्थिति में आज हम आपके साथ दस्तावेज लेकर बैठे हैं। तकरीबन 8000 भारतीयों के नाम उसमें मौजूद हैं। इन 8000 भारतीयों के ऊपर जो टेंटेटिव जानकारी दी गई, बाकियों की जानकारी अलग है। स्विस बैंक में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन इनके बारे में जानकारी निकल कर आई, अगर सारे पैसे को मिला दीजिएगा तो ये 50 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएंगे। 2014 में लौट जाइएगा तो आपके जहन में फिर यह सवाल आएगा, उस समय भी तो रकम कुछ ऐसी ही बताई जाती थी। अडवाणी जी कहते थे 20 लाख करोड़, सीबीआई के डायरेक्टर कहते थे 50 लाख करोड़, बीजेपी कहती थी 30 लाख करोड़, हर कोई अपने अपने हिसाब से बता रहा था, लेकिन वो आंकड़ा 50 लाख करोड़ तक गया था। आज की तारीख में सिर्फ इन 8000 भारतीयों के ऊपर 50 लाख करोड़ जो हैं, उसमें सबसे मुख्य नाम जो मौजूदा वक्त में भारत के कॉरपोरेट में, भारत की सेलिब्रिटी के तौर पर, भारत के नेताओं की फहरिस्त में, भारत के कारोबारियों में, इसमें अगर देखना शुरू कीजिएगा तो लिंचस्टाइन पेपर में तकरीबन 6500 करोड़ रुपए फंसे हुए थे। बहमास पेपर में 475 लोगों का नाम जो 2016 में निकल कर आया। जो HSBC में था उसमें 1100 भारतीयों के नाम थे। पनामा पेपर में 500 लोगों के नाम थे। पैराडाइज पेपर में 714 लोगों के नाम थे। और कुछ दिनों पहले जो पेंडोरा पेपर आया है उसमें 300 लोगों के नाम है। सवाल यह है, भारत के भीतर ऐसे ऐसे लोगों के नाम इस पंडोरा पेपर में जब आए तो पुरानी चीजों को टटोलने की इच्छा हो गई, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत के वैसे लोग जो हैं अपने आप को भारत में दिवालिया घोषित कर चुके हैं। मसलन अनिल अंबानी, उनका नाम भी पेंडोरा पेपर में है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने कितने करोड़ खरबों खपाए हुए हैं। भारत में जिसको भारत रत्न मिल गया, सचिन तेंदुलकर, उनका और उनके परिजनों का नाम भी है। कितना पैसा उन्होंने टैक्स से बचाने के लिए बाहर दे दिया। यानी जिनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे तरीके से इस देश में सम्मानित किया गया, उसको भी इस देश में टैक्स बचाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखिएगा तो देश के टॉप मोस्ट जो रईस लोग हैं उसमें एक नाम
विनोद अडानी का भी है जी, उस अडानी के भाई हैं ये, और देश के टॉप मोस्ट 10 रईसों में, और इनकी नेटवर्थ इस दौर में बढ़ी है, उनका नाम भी शामिल है। सवाल सबसे बड़ा यह हो चला है, क्या यह कह के चुप रहा जा सकता है जब इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर से लोग बाहर पैसा भेज देते हैं, यहां पर टैक्स चोरी करते हैं, उस देश में जो एक गरीब देश के ये लोग रईस लोग हैं। इस देश में वाकई 80 करोड़ लोगों के घर में 2 वक्त चूल्हा नहीं जलता है, सरकार को मुफ्त में अनाज बांटना पड़ता है, रोजगार की स्थिति नाजुक हो चली है, फिर भी इस देश में और इसी देश की कमाई से हम दुनिया के दूसरे देशों में अपनी संपत्ति को बढ़ाने की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। क्या यह राजद्रोह नहीं है? क्या यह जनद्रोह नहीं है? क्या यह जनता और देश के साथ किसी भी रूप में आपको नहीं लगता है कि दगाबाजी की गई है? या सिर्फ यह आर्थिक अपराध है? और आर्थिक अपराध की फहरिस्त में इस देश के भीतर में सीबीआई ने जब कहा ईडी जांच करे, आईटी जांच करे, आरबीआई जांच करे, सेबी जांच करे, तमाम जांचों की पूरी प्रक्रिया में एक भी नाम इस दौर में निकलकर क्यों नहीं आता है? और अब 15 लाख से 25 लाख की परिस्थिति देश में अगला जो प्रधानमंत्री बने वो नारा लगा सकता है, हम लेकर आएंगे, हम देंगे, और उसके बाद फिर आप तालियां बजाइएगा। आप कल्पना कर रहे हैं इस देश के भीतर में जहां पर एक वक्त का चूल्हा जला पाने की परिस्थिति ना हो, जहां सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में देने की परिस्थितियों को देख रही हो और इस देश की गरीबी को देख रही हो, गरीब देश के रईस लोग और उस रईस लोगों की सुविधाओं के लिए जो पूरा सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम में इस देश के 100 करोड़ लोग कतई नहीं मैटर करते हैं। और शायद ये देश के लिए सारी पॉलिसी, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो कोई भी आधुनिक और चकाचौंध वाला भारत हो, इस देश के 20-25 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी लोग कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जिए, सरकार पर आश्रित रहें, और उनका महत्व एक बराबर का चुनाव के वक्त वोट देने के तौर पर होगा, और वहां भी वो वोट हम आपके अनुकूल कराने की परिस्थितियों को पैदा कर लेंगे, क्योंकि पेट भरना महत्वपूर्ण है, कुछ पैसे जेब में होने चाहिए। इन परिस्थितियों में अगर यह देश चल रहा है तो जरा कल्पना कीजिए, क्या वाकई ताली बजाई जा सकती है कि 15 लाख रुपए काला धन जो देश में आता वो मिलेगा, और आने वाले वक्त में वो बढ़ते बढ़ते 25 लाख तक हो जाएगा? इस स्थिति में यह देश जी रहा है। कमाल की परिस्थिति है। और इन परिस्थितियों में देश में जो पॉलिसी हजारों करोड़ों की बनाई जाती है, उसका पैसा कहां पर है? और इस देश में जो अपने तौर पर डेवलपमेंट शब्द निकल कर आता है, वो डेवलपमेंट शब्द दरअसल ब्लैक मनी के डेवलपमेंट को लेकर है, क्योंकि स्विस बैंक की अपनी रिपोर्ट हो, यूएनबीसी की रिपोर्ट हो, या फिर एचएसबीसी की रिपोर्ट हो, लिचेनस्टाइन पेपर के बाद और विकीलीक्स के बाद ऑफशोर को लेकर जो दुनिया भर की रिपोर्ट्स है कि ऑफशोर में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा भारतीयों का ही लगा हुआ है। और कमाल की स्थिति है, इन सब के बीच भी कोई गुस्सा इस देश में नहीं है। खामोशी के साथ हम ये मानकर चलते हैं, अच्छा उसने टैक्स चोरी की है, ठीक है, उसने आर्थिक अपराध किया है, ईडी ने दबिश दे दी ना। यह इस देश के साथ विद्रोह की परिस्थितियां हैं, यह राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह की कैटेगरी में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।